हेलो, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो आज देखो, सुबह के अभी बजे है 7:15 हुए हैं और मैं उठ गई हूँ, चाय वगैरह पी ली है। और यहाँ पे देखो कितना सारा काम बिखरा हुआ है। और देखो, हमने ये फ्लावर लिए थे दीपावली पे, जूम करके दिखाते हैं। ये देखो, सुंदर लगे थे। और ये मेरा मेडल, ये है मेरा प्लेटन। तो अभी मुझे सूट सिलने हैं। और ये देखो, मैंने जो लहंगा कटिंग किया था उसकी ये है बाजू। जूम हो गया ज्यादा ही। ये ये है बाजू। और ये लहंगे की बना दी मैंने लटकन, लेस लगा के। और ये कुर्ती की लटकन है, जो शॉर्ट कुर्ती बनाई है। तो उसमें अभी बाजू लगानी बाकी है और घेरे पे लेस लगाना बाकी है। तो अभी मैं इस लहंगे को तैयार करके एक शॉर्ट वीडियो बनाऊंगी कि कैसा तैयार होगा ये। और ये बहुत सारे अस्तर मैंने धो के प्रेस करके रखे हुए हैं, इतने सारे। ये सारे सूट सिलने हैं। तो अभी मुझे ये येलो और रेड सूट 11 बजे तक देने हैं। और 7:20 हो गए। तो अभी मैं यहाँ पे थोड़ा साफ सफाई का काम कर लेती हूँ। देखो कैसे बच्चों ने बुरा हाल मचा रखा है। यहाँ पे कुछ मैंने भी मचा दिया। और यहाँ पे कुछ सूटों का भी स्टॉक है, ये देखो, जो मैंने एक दिन आपको दिखाया था। तो अभी फिलहाल मैं आपको कुछ नहीं दिखा सकती। रेडीमेड भी है इसमें और बिना से अनस्टिच सूट भी है। और यहाँ पे ये खन्ना लगा हुआ है सिलने वालों का, एक ये वाला खन्ना सिलने वालों का, और एक ये ऊपर वाला खन्ना, और एक ऊपर पॉलिथीन में। ये सारे मेरे सिलने वाले हैं, एक इस ब्लैक वाले को छोड़ के। इतने सारे सिलने हैं और काउंटर भी अंदर से भरा हुआ है, देखो, सिलने वाले सूटों का। तो अभी फिलहाल मैं कर लेती हूँ कटिंग। कटिंग के लिए मैंने ये अस्तर धो के रखा हुआ है, अभी मैं करूंगी प्रेस। अस्तर वगैरह धो के रखा हुआ है। और रात को मैंने यहाँ पे जो जैसे कि आधा सिला हुआ आता है, जैसे गला जोड़ा हुआ है, साइड मोड़ी हुई इस तरह से आता है, तो इसको मैंने उधेड़ दिया। अभी मैं इनकी कर रही हूँ कटिंग, तो आपको भी दिखा देती हूँ साथ साथ क्या कटिंग कर रही हूँ मैं। अभी मुझे ये येलो वाला सूट पहले कटिंग करना है। ये हमारा माइक ग्रेनारो, जिससे मैं आवाज रिकॉर्ड करती हूँ। ये मम्मी के लिए सूट है। रेड को हटा देती हूँ मैं यहाँ से, क्योंकि एक सिला जाएगा तो उसमें तुरपाई भी होनी होती है। तो पहले एक सिलना जरूरी है। पहले मैं करूंगी एक की कटिंग। एक की कटिंग करने के लिए अस्तर दोनों की कटिंग करूंगी मैं। इन पे प्रेस कर लेती हूँ। और येलो के अस्तर पे तो मैंने पहले से, देखो, दो के अच्छे से फोल्ड करके प्रेस किया हुआ है। ये डबल में है। कपड़े पे प्रेस कर लेते हैं पहले। ये मैंने हिप के हिसाब से कटिंग करके रखा हुआ है। ये बैक पार्ट है, तो इसमें से जो साइड से निकला इसमें हम बना लेंगे बाजू। तो हिप के हिसाब से, जैसे कि मुझे जितनी भी हिप बनानी है उससे 4 इंच एक्स्ट्रा कपड़ा मैंने इस तरह से ये निकाल के रखा हुआ है। ये मैंने बैक पार्ट पे प्रेस कर लिया है। अभी कर लिया मैंने प्रेस। तो यहाँ पे मैंने दोनों सूटों का अस्तर इकट्ठा कर रख के
प्रेस कर लिया है। अब हम दोनों की इकट्ठी कटिंग कर लेंगे। तो फिर जब भी हमें रेड सूट कटिंग करना है तो रेड अस्तर को रख के रेड सूट कटिंग कर लेंगे, और येलो सिलना होगा तब हम येलो अस्तर रख के सूट की कटिंग कर लेंगे। तो साथ में दोनों की कटिंग करनी है। सबसे पहले हम तिरे का निशान लगा लेंगे यहाँ पे। पीछे का गला हमें छोटा ही रखना है, 4.5-5 इंच का। तो हम ये तिरा ले लेंगे 6.25 इंच पे। आर्म होल ले लेंगे 7 इंच पे। अब यहाँ पे चेस्ट की बारी आती है, तो चेस्ट हमें रखनी है 42 इंच। तो 10.5 इंच पे अगर हम सिलाई लगाएंगे तो थोड़ी सी टाइट आएगी। थोड़ा सा ऊपर ले लेंगे हम 11.25 इंच पे, इतने सी लूजिंग डाल देंगे। अब यहाँ से हम चाक का निशान लगा लेंगे। जितने भी आपको चाक रखने हैं ऐसे निशान लगा के यहाँ से आप हिप का निशान लेंगे। हिप रखनी है 23.5 इंच। तो यहाँ पे 23.5 इंच पे मार्क कर दिया। अब हमें जितनी भी प्लेट लगानी है तो प्लेट का निशान यहाँ पे लगा लेंगे हम, आधा इंच यहाँ पे सिलाई मार्जिन छोड़ के। मुझे प्लेट लगानी है 12 इंच पे, तो आधा इंच सिलाई मार्जिन छोड़ दिया, यहाँ 12 इंच पे निशान लगा लेंगे। अब यहाँ से प्लेट की लंबाई हम रखेंगे 4 या 4.25 इंच। इसके बिल्कुल बीच सेंटर में यहाँ पे आएगा कमर का निशान। अगर आपको प्लेट लगानी है तो आप 1 इंच एक्स्ट्रा छोड़ दीजिए। जितना आपने यहाँ पे रखा उतना ही यहाँ पे रखना है। मुझे इसमें कमर रखनी है 38 इंच, तो 9.5 इंच पे 38 इंच कमर आ जाती है। अगर आपको प्लेट नहीं लगानी तो 9.5 इंच पे, और प्लेट लगानी है तो 1 इंच एक्स्ट्रा। 1 इंच एक्स्ट्रा में ये देखो 11.25 इंच पे ही आ जाता है जितना हमने यहाँ पे निशान लगाया। अब इस निशान को हम ऊपर के निशान से मिला देंगे और हिप के निशान से कमर के निशान को मिला देंगे। ये हुआ सिलाई का निशान। अगर आप प्लेट नहीं लगाते हैं तो ये हुआ सिलाई का निशान। इस तरह से आपको कटिंग करना है। और ये प्लेट अगर आपको लगानी है तो इनका गैप यहाँ से नॉर्मल साइज होता है तो 3.5 इंच का गैप रखते हैं, लेकिन ये थोड़ा हैवी साइज है, इसमें हम 4.25 इंच का गैप रखेंगे। यहाँ पे भी 4.25 इंच। अब यहाँ पे जो हमने तिरे का आर्म होल का निशान लगाया, इसको हम एल बना के यहाँ से कर देंगे गोलाई 1 इंच पे। ये आर्म होल की कटिंग हो जाएगी। और अगर आपको यहाँ पे लगानी है प्लेट तो आप ये जो कोना है एल का, इससे आधा इंच नीचे की साइड, आधा या 1.25 इंच नीचे की साइड आप इंची टेप को ऐसे लगाएंगे। यहाँ पे 3.5 या 4.25 इंच का गैप रखते हुए ये प्लेट हो जाएगी। और यहाँ का जो हल्का सा सी बनेगा, इसमें कमर वाली प्लेट आ जाएगी। और कमर वाली प्लेट यहाँ से यहाँ जो हमने कमर का निशान लगाया, इसके बिल्कुल बीच में क्रॉस करते हुए जाएगी। अब देखो मैंने दोनों सूटों का अस्तर ऐसे रखा है। ये रेड ऊपर है तो रेड नीचे है, और बीच में येलो है दोनों। तो हम फ्रंट पार्ट की कटिंग के लिए 2 ही पार्ट उठाएंगे, एक येलो आ जाएगा, एक रेड आ जाएगा। तो अब मैं कर लेती हूँ इसकी कटिंग। दो पार्ट उठा के मैंने फ्रंट आर्म होल की कटिंग कर ली है, यहाँ पे बीच का निशान लगाते हुए। अब यहाँ पे हम बैक आर्म होल का निशान लगाएंगे। बैक गला हमें छोटा रखना है, तो यहाँ से हम 1.5 इंच पीछे हटा लेंगे। ये जो निशान हमने पहले लगाया, इससे 1.5 इंच पीछे हटा के ये निशान आर्म होल के निशान से मिला लेंगे, और ये ऊपर तिरे के निशान से मिला देंगे ऐसे।
अब यहाँ से बराबर करते हुए हम इसकी कर लेंगे कटिंग। अब ये तो हो गया सिलाई का निशान। अब हम 1.5 इंच मार्जिन लेते हुए कर लेंगे इसकी कटिंग। यहाँ पे लगा लेंगे कट, यहाँ पे भी एक कट लगा लेंगे। ये हो जाती है अस्तरों की कटिंग। अब हमें प्लेटों के निशान नीचे वाले अस्तर पे ले लेने हैं, ऐसे कैंची की नोक से। यहाँ का जो गैप है वो हर साइज में अलग अलग होता है। अब ये निशान मैंने नीचे कपड़े पे ले लिए हैं, तो मैं इसको पीछे हटा लेती हूँ फ्रंट पार्ट को। और बैक पार्ट का जो हमने प्लेट का निशान यहाँ पे ले लिया है, इसकी हम लंबाई बढ़ाएंगे। लंबाई लगभग हिप के, जो हिप का निशान है इसके थोड़ा सा ऊपर आएगी, तो यहाँ पे आ जाती है ये 7.5 इंच पे। ये पीछे की प्लेट रहेगी। अब आपको जितना भी गला कटिंग करना है, यहाँ पे आप गला कटिंग कर लीजिए। लेकिन ये गला कटिंग आप जब सूट रख के सूट की कटिंग करेंगे उसके साथ करनी है, दोनों अस्तर की नहीं करनी है पहले। अब मुझे ये रखना है 5.5 इंच का गला। 5.5 इंच का गला रखना है, तो हम यहाँ पे 2.5 इंच चौड़ाई रख लेंगे। यहाँ पे कर देंगे गोलाई। अगर आपको डीप गला बनाना होता है, जैसे कि लंबाई में 8.5 या 9 इंच का, तो यहाँ से हम लेंगे 2.25 इंच। यहाँ पे हमें गला छोटा बनाना है, तो यहाँ की चौड़ाई लेंगे 2.5 इंच। तो इस तरह से मैंने ये अस्तर की कटिंग कर ली है। तो ऐसे आप भी अपने सूटों के पहले अस्तर कटिंग कर लीजिए, जैसे मैंने कर लिए, और फिर आप जो भी सूट कटिंग करना चाहते हैं उसके ऊपर रख के कटिंग कर लीजिए। और यहाँ पे देखो कोने में कौन बैठा है। हेलो। कोने में क्यों बैठे हो? हाँ, इन्होंने झाड़ू पोछे का काम कर दिया है, मैं जब तक सूट कटिंग कर रही थी। टाइम 9 बज गए हैं, इतना टाइम लग गया मुझे। और इसमें बाजू लगानी थी शॉर्ट कुर्ती में, तो ये देखो, ये शॉर्ट कुर्ती तैयार कर दी मैंने। ये देखो शॉर्ट कुर्ती की जो मैंने आपको बाजू दिखाई थी वो मैंने लगा दी है। ये लुक आया है शॉर्ट कुर्ती का। और ये है इसकी लटकन। ये बैक गला है, पीछे वाला गला है, और ये है आगे का गला। और इसका लहंगा मैं आपको दिखा देती हूँ। इस पे प्रेस नहीं किया मैंने अभी तक। ये देखो, ये है इसका लहंगा। ये लगा दी मैंने लटकन। ये लटकन के लिए मैंने अलग से डोरी बना के लगाई है यहाँ पे, और नाड़ा मैंने अलग से डाल दिया है। नाड़े पे नहीं लगाई है ये लटकन। तो ये लहंगा और शॉर्ट कुर्ती आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। व्लॉग पसंद आया तो लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिए। हम मिलते हैं आपसे अगले व्लॉग में। टाटा बाय बाय।